प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस अर्थात ज्ञानी मानव का उदय इसी काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका, रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियों एवं सिंग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम में मिले गर्तवास से मिलता है। बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। जिन संस्कृतियों को उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृदभांड का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ। महापाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक कल्चर का उदय हुआ। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरा स्थलों से इस प्रकार की समाधियाँ मिली हैं।